इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। भारत ने रंगा बिल्ला की जोड़ी का एक और प्रोपेगेंडा जो है वो फेल कर दिया है। अब आप पूछेंगे कि ये रंगा बिल्ला की जोड़ी कौन है? तो जी, ये रंगा बिल्ला की जोड़ी है पाकिस्तान और चीन की जोड़ी। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। दोस्तों, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ में पाकिस्तान और चीन ने भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश की थी। लेकिन भारत ने ना केवल इस साजिश का भंडाफोड़ कर दिया, बल्कि चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। चीन के किंगडाओ में एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में भारत ने चीन और पाकिस्तान दोनों को जबरदस्त झटका दिया है। एससीओ समिट में भाग लेने गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर साइन करने से इनकार कर दिया। वैसे तो ना पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ किंगडाओ में थे और ना ही चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, लेकिन भारत के इस फैसले ने दोनों नेताओं को 440 वोल्ट का झटका दे डाला। देखिए, आमतौर पर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के समिट के दौरान इस तरह का वाकया नहीं होता है या फिर इस तरह की बातें नहीं की जाती हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को यह एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ गया, ये बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा आपको भारत के साइन ना करने के बाद पाकिस्तान और प्रो पाकिस्तानी इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रही है, वो इसको कैसे पेश कर रही है, वो पहले बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट जियो टीवी ने लिखा है कि भारत ने बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियों का जिक्र करने वाले एससीओ के संयुक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। यानी पाकिस्तान का दावा यह है कि भारत ने इस डॉक्यूमेंट पर साइन इसलिए नहीं किए क्योंकि इसमें बलूचिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ बातें लिखी गई थी। पाकिस्तानी मीडिया यह नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहा है कि भारत बलूचिस्तान में आतंकवादी वारदातों को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए उसने एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं किए। वहीं प्रो पाकिस्तानी मीडिया अल जजीरा ने क्या लिखा है वो देखिए। अल जजीरा ने अलग कहानी बनाई है। उसने लिखा है कि भारत ने इस ज्वाइंट स्टेटमेंट पर इसलिए साइन नहीं किए क्योंकि इसमें ईरान पर हमले को लेकर इजराइल की निंदा की गई थी। और गजब की बात यह कि चीन की सरकार के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने तो भारत के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं करने की खबर ही गोल कर दी। असल में बेइज्जती तो चीन की ही थी। चीन ही एससीओ समिट का मेजबान है और उसने ही समिट के तमाम बैठकों और मुलाकातों के बाद स्टेटमेंट को तैयार करवाया था। भारत का साइन न करना उसके गाल पर करारा तमाचा जैसा था, इसलिए चीन ने इस खबर को दबाने की पूरी कोशिश कर डाली। अब आपको बताता हूं कि भारत के इस कदम की असली वजह क्या थी। निक्की एशिया की इस खबर को देखिए। इस खबर में वो वजह बताई गई है जिसने भारत को ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से रोक दिया। लिखा है, भारत ने कहा कि अप्रैल में भारतीय पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले का जिक्र ना किया जाना यह बताता है कि संगठन पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। असल में एससीओ में अपने स्टेटमेंट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को पालने और एक्सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान को जमकर लताड़ा था। बिना नाम लिए उन्होंने कहा था कि कई देश आतंकवाद को लेकर डबल गेम खेलते हैं और तभी भारत ने पहलगाम हमले के बाद आतंकवादियों के अड्डों को तबाह किया था। राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर यह भी कहा था कि भारत आगे भी ऐसी कार्रवाइयां करता रहेगा। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. On 22nd April 2025, the terror group, the Resistance Front, carried out a dastardly and heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam, in the Indian state of the Jammu and Kashmir. 26 innocent civilians, including a Nepali national, were killed. Victims were shot after they were profiled based on the religious identity. The Resistance Front, which is a proxy of UN-designated terror group Lashkar-e-Toiba, claimed responsibility for the attack. The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's
previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. राजनाथ सिंह ने भारत का साफ स्पष्ट संदेश पाकिस्तान और चीन दोनों तक पहुंचा दिया कि भारत पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत का फिर से करारा जवाब देने के लिए तैयार है। इसके साथ ही भारत के इस बयान ने यह भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान को मिल रहे चीन के डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट की भारत को परवाह नहीं है। और इसी के बाद चीन और पाकिस्तान ने भारत को फंसाने के लिए एक ऐसा ज्वाइंट स्टेटमेंट तैयार किया जिसमें बलूचिस्तान में हो रहे हमलों का तो जिक्र किया गया, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले की बात गायब कर दी गई। चीन और पाकिस्तान की इस हरकत ने भारत की उस बात को सही साबित कर दिया जिसमें उसने कुछ देशों को आतंकवाद के मुद्दे पर डबल गेम खेलने का आरोप लगाया था। भारत के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार करने पर चीन और पाकिस्तान दोनों आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया के सामने नंगे हो गए। उनका दोगलापन बाहर आ गया। पता चल गया कि चीन एससीओ जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल पाकिस्तान के पापों पर पर्दा डालने के लिए कर रहा है, लेकिन भारत को घेरने की कोशिश में पाकिस्तान और चीन दोनों खुद घिर गए और यहां तक कि बलूचिस्तान से भारत के लिए सपोर्ट की एक चिट्ठी भेजी गई है। कभी कभी दुश्मन के प्रोपेगेंडा का भी फायदा मिल जाता है। अब एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट को लेकर पाकिस्तान ने हवा बनाई कि इसमें बलूचिस्तान में होने वाले हमलों का जिक्र था, इसलिए भारत ने इस पर साइन नहीं किए। हालांकि ये साफ है कि भारत के साइन न करने की वजह इस स्टेटमेंट का प्रो पाकिस्तानी होना था, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट करने के बाद बलूचिस्तान की आज़ादी से जुड़े संगठनों ने भारत के प्रति आभार जताया है। इसे लेकर एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें भारत बलूचिस्तान फ्रेंडशिप की बात की गई है। इस स्टेटमेंट में लिखा गया है कि एससीओ बलूचिस्तान के लोगों के हक और आज़ादी की मांग को समझने में नाकाम साबित हुआ है। उसने बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे को लेकर अपनी आंखें बंद कर ली हैं और इसी वजह से बलूचिस्तान के 6 करोड़ लोग आज भारत के उस साहसिक कदम की तारीफ कर रहे हैं जिसमें उसने एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं किया, जिसमें बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई को आतंकवाद बताया गया है। इस लेटर में यह भी लिखा गया है कि पहलगाम हमला पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने करवाया था और एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट में उसका जिक्र न किया जाना यह बता रहा है कि चीन पाकिस्तान के इस स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। यानी चीन और पाकिस्तान ने एससीओ में भारत पर दबाव डालने की कोशिश तो की थी, उसे बदनाम करने की साजिश तो रची थी, लेकिन भारत ने ऐसा धोबी पछाड़ मारा है कि एक ही वार में चीन और पाकिस्तान दोनों लंबलेट हो गए। दोनों की भरपूर बेइज्जती हो रही है। दोस्तों, यहां पर सवाल केवल चीन और पाकिस्तान से नहीं है, सवाल एससीओ में शामिल हुए दूसरे देशों पर भी उठता है। रूस, कजाकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस जैसे देशों ने भी चीन और पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को लेकर चुप्पी साध ली। ये बात हजम नहीं। क्या ये सारे देशों ने चीन के प्रेशर में आकर ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन किए? हो सकता है, लेकिन भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी को और ज्यादा टाइट करने की जरूरत है ताकि इस तरह की सिचुएशन में भारत जो है वो अकेला ना पड़े। ये बहुत मार्के की बात मैंने आप लोगों को बताई है। देखिए, जहां पर दिखेगा कि बोलना चाहिए वहां पर तो बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे अनुरोध है, आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,